जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है दिव्यांग और आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल अंकित ज्ञानचंदानी क्लासेस। सो दोस्तों, क्या हाल है आप सबके। मैं बहुत अच्छा हूं और आशा करता हूं आप सब भी बहुत अच्छे होंगे और आप अच्छे से मेहनत से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। सो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम क्लास 10th का चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट करेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अपना पढ़ने का तरीका बिल्कुल वैसे ही रहेगा। पहले हम कुछ कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, फिर उन कॉन्सेप्ट पे हम कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चंस करके रखेंगे, और ताकि हमें आगे रिवीजन में कोई प्रॉब्लम ना हो तो इसीलिए हम सारे क्वेश्चंस की कैटेगरी एनालिसिस करते हुए चलेंगे। सो आइए दोस्तों, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हम चालू करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सबसे पहला कॉन्सेप्ट है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता क्या है। सो दोस्तों, क्लास 9th में आपने पढ़ रखा है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, मैं खाली एक बार आपको याद दिला दूं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता क्या था। ठीक है, तो आइए दोस्तों, पहले बात करते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की। क्वाड्रेटिक का मतलब होता है जिसकी डिग्री 2 हो। डिग्री 2 का मतलब क्या है, जिसकी हाईएस्ट पावर। अच्छा जी, तो हाईएस्ट पावर किसकी? हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल। हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल 2 होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल x² प्लस 2x प्लस 5। बताओ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है या नहीं है? बिल्कुल है, क्योंकि हाईएस्ट पावर 2 है। 3x³ प्लस 2x² प्लस 5x प्लस 6। बताओ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है? नहीं, इट इज अ क्यूबिक पॉलिनोमियल, क्योंकि हाईएस्ट पावर 3 है, डिग्री 3 है। अच्छा, 2x प्लस 5 क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है? नहीं है, क्योंकि ये लीनियर है, क्योंकि डिग्री 1 है जी। ठीक है जी, तो आपको इतना तो याद आ गया क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल किसे कहते थे, जिसकी डिग्री 2 हो। डिग्री 2 का मतलब हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल। वेरिएबल क्या होते थे? x और y। ठीक है जी, यहाँ तक तो कोई दिक्कत है नहीं। अच्छा, जब भी मैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को, ये मेरा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है ना, जब भी मैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को इक्वल टू 0 रख देता हूँ तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहलाती है। बेटा, इक्वेशन का मतलब होता है इक्वल टू के दोनों तरफ कुछ होना चाहिए। एलएचएस में भी कुछ होना चाहिए और आरएचएस में भी कुछ होना चाहिए। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मतलब हुआ जब मैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को 0 के इक्वल रख दूं। जैसे लीनियर इक्वेशन का मतलब होता है जब मैं लीनियर वाले को इक्वल टू 0 रख दूं। क्यूबिक वाले को 0 के इक्वल रखूंगा तो वो क्यूबिकल इक्वेशन बनेगी। हमें पढ़नी है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, मतलब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को 0 के इक्वल रख दो। ठीक है जी, तो आइए पहले इतनी चीजें हम पढ़ते हैं। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है, याद है ना आपको। नोट कुछ नहीं करना, सिर्फ समझते हुए चलना है। अगर नोट्स चाहिए तो ये नोट्स आप कहाँ से जाकर ले सकते हैं? डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपके पास ई बुक का लिंक है जो अमेजोन पे अवेलेबल है। आप वहाँ से जाके कॉन्सेप्ट वाली बुक ले सकते हैं। और अगर आपको पूरी प्रॉपर बुक चाहिए जिसमें कॉन्सेप्ट भी हो और सारे के सारे प्रैक्टिकल क्वेश्चन साथ में हो, तो आप कमेंट करके मुझे बताइए, मैं आपके तक बुक पहुँचाऊंगा। ठीक है जी, तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 2 हो उसको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहते हैं। ये इस फॉर्म में होता है, हमें पता है, जिसमें सबसे पहले x की पावर 2 होती है, फिर x की पावर 1, फिर यहाँ x के साथ कुछ नहीं होता। तो जनरल फॉर्म यही होती है। अच्छा, तो जनरल फॉर्म बताओ, मैं ऐसे लिख सकता हूँ जैसे 2x² प्लस 5x प्लस 6। बताओ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है? हाँ जी, बिल्कुल है। अच्छा, अगर मैं दोस्तों खाली ऐसे लिखूँ 2x² प्लस 6, तो बेटा ये भी तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल तो हो गई ना, क्योंकि डिग्री 2 आ रही है। अच्छा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है? जब मैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को 0 के साथ इक्वेट कर दूं, मतलब इक्वल टू में 0 लिख दूं, उसको बोला जाता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जैसे ये लिखी हुई है बड़ी सी। ठीक है, आप मेन हिंदी पे फोकस करो, आपको ढंग से समझ आ जाएगा। जब भी हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को इक्वल टू 0 लिखते हैं वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहलाता है। अच्छा, अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन 2 टाइप की होती है, एक कंप्लीट और एक प्योर। सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों कंप्लीट क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। कंप्लीट कौन सी है? जो मैंने ऊपर लिख रखी है ना, ये कंप्लीट है। मतलब जिसमें x² भी आ रहा हो और डिक्रीजिंग ऑर्डर में चल रहा हो, मतलब x की पावर 2 हो, x की पावर 1 हो और x की पावर 0 हो। जैसे मैंने यहाँ 2x² लिख दिया प्लस 5x1 लिख दिया प्लस 6 लिख दिया। या मैं इसको आसान भाषा में लिखूं तो ax² प्लस bx कुछ नहीं है ऊपर प्लस c। ठीक है, यहाँ कुछ नहीं है। या दोबारा से लिखूं तो ax² प्लस bx प्लस c। ये जनरल फॉर्म होती है ना, ये है कंप्लीट क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। कंप्लीट है, सब कुछ आ रहा है इसमें। बट मान लो आपको इक्वेशन दे रखी है खाली 5x², मतलब क्वाड्रेटिक है? हाँ बेटा, क्वाड्रेटिक तो है क्योंकि डिग्री 2 है, हाईएस्ट पावर 2 है। इसको हम बोलते हैं प्योर। प्योर का मतलब साथ में x और कांस्टेंट कुछ नहीं है। तो ये वाली कौन सी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है? प्योर। और जिसमें सब कुछ आ रहा होता है उसको बोलते हैं कंप्लीट। अच्छा, ये बताओ ये क्या होगी? 6x² प्लस 10। बताओ ये क्या होगी? तो ये कंप्लीट का ही पार्ट है, ये प्योर नहीं है। प्योर होती है जिसमें खाली 6x² हो और कुछ ना हो साथ में। ठीक है, जैसे मैंने लिखा 7x², ये प्योर है, ये कंप्लीट का ही पार्ट है। ये वाली कंप्लीट है, ये प्योर है।
ठीक है जी। तो आइए पढ़ लेते हैं। कंप्लीट होती है जिसमें सब कुछ हो, ax² प्लस bx प्लस सी। वो कह रहा है a b c जीरो नहीं होने चाहिए, वो तो हमें पता है क्योंकि जीरो हो जाएंगे तो कुछ बचेगा ही नहीं। प्योर होती है जिसमें सिर्फ और सिर्फ ax² हो, b और c दोनों जीरो होने चाहिए। जैसे हमारे इस वाले पार्ट में b तो जीरो था लेकिन c जीरो नहीं था, c का मतलब कुछ कॉन्स्टेंट था, तो ये कंप्लीट का ही पार्ट होगा। ये कंप्लीट का पार्ट आप बोल सकते हो। ये वाली प्योर है क्योंकि हम b और c कुछ नहीं है। b होता है कोफिशिएंट ऑफ x और c होता है कांस्टेंट। देख लो, b होता है कोफिशिएंट ऑफ x, c होता है कांस्टेंट। ये जीरो होने चाहिए, जैसे ये भी प्योर है। अच्छा जी, यहाँ तक भी बात समझ आ गई। अगली बात होती है रूट ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। बेटा अगर आपने इससे पहले मेरी पॉलिनोमियल्स की वीडियो देखी है तो वहाँ पर हमने एक बात सीखी थी कि हम रूट ऑफ द पॉलिनोमियल या जीरो ऑफ पॉलिनोमियल कैसे निकालते हैं। वैसे हम यहाँ पर रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन और जीरो ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन के ऊपर चर्चा करते हुए चलेंगे। ठीक है जी। एक रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, एक जीरो ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। वहां पर मैंने आपको क्या बताया था, पहले वहां वाला रिवाइज करा देता हूं कि एक ये ग्राफ है, एक पॉलिनोमियल का ग्राफ ऐसा जा रहा है और पॉलिनोमियल इन टर्म्स ऑफ एक्स है। इन टर्म्स ऑफ एक्स का मतलब एक्स की टर्म्स में दे रखा है, जैसे x² प्लस 3x प्लस 7। मान लो ये एक पॉलिनोमियल है और उसका ग्राफ ऐसे दे रखा है जो x की टर्म्स में है, तो x एक्सिस पे वो जितनी बार काट रहा है ये उसके जीरोज होते हैं। ये चीज मैं आपको पहले बता चुका हूँ पॉलिनोमियल वाले चैप्टर में। ठीक है, अगर आपने नहीं देखी वीडियोस तो प्लीज वहां जाके आप पहले वीडियोस देखिए, प्लेलिस्ट में उसकी प्लेलिस्ट पूरी की पूरी बनी हुई है ना। मेरा कहने का मुद्दा यहाँ पर ये था कि अगर x की टर्म्स में है तो खाली मैं ये देखूंगा x एक्सिस पर कितनी बार काट रहा है, मेरे को y से मतलब नहीं है। वैसे ही यहाँ पर बात करी गई है कि अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपकी x की टर्म्स में हो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन x की टर्म्स में हो, फॉर एग्जाम्पल मैंने लिख दी x² 2x² प्लस 5x प्लस 6, मैंने एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिख दी और मान लो उसका ग्राफ ऐसा बन रहा है। मैं कह रहा हूँ सिर्फ अभी मान लो, अज्यूम कर लो, मुझे नहीं पता बनेगा या नहीं बनेगा। मैं कह रहा हूं ये किस टर्म्स में, ये इन टर्म्स ऑफ x है क्योंकि देख लो सारे के सारे वेरिएबल कौन से, x खाली, y नहीं है। ठीक है, तो ये x की टर्म्स में है और मान लो अगर इसका ग्राफ ये है तो इसके जीरोस होंगे, एक ये जीरो और एक ये जीरो, जहां पर x एक्सिस पे काट रहा होगा। ठीक है, अगर ये इन टर्म्स ऑफ y होती तो मैं y एक्सिस पे देखता, एक जीरो आ रहा है। ठीक है, ये x की टर्म्स में है इसीलिए मैं x की टर्म्स पर देखूंगा। आपको मेन यही बात समझनी है। फॉर एग्जाम्पल मैंने आपके सामने रखा x² माइनस 4 इक्वल टू 0। क्वाड्रेटिक है, हाँ जी क्वाड्रेटिक है। मान लो इसका ग्राफ ऐसा बन रहा है। बेटा मैं फिर कह रहा हूँ मान लो, मैंने अभी एक्चुअल वे में ग्राफ नहीं बनाया, मैं कह रहा हूँ मान लो इसका ग्राफ ऐसा बन रहा है क्योंकि x की टर्म्स में है। तो x एक्सिस को पकड़ लो, x एक्सिस पे एक ये जीरो हो जाएगा, एक ये जीरो हो जाएगा। ठीक है जी, तो हमारे चैप्टर में हम x वाली ही इक्वेशन पढ़ रहे हैं सारी, इसीलिए उसने ये बोल दिया कि रूट और जीरो जो होंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के क्या होंगे कि x एक्सिस पे वो कितनी बार काट रहा है, जितनी बार काट रहा है उतने नंबर ऑफ जीरोस होंगे। नंबर ऑफ जीरोस कितने हो गए यहाँ पर, 2 हो गए, एक ये 2। और उनकी वैल्यू क्या होगी, जिस वैल्यू पर ये काट रहा है। मान लो ये वैल्यू इसकी x पे ये -1 है या -2 है, तो एक वैल्यू -2 हो गई। ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है मान लो, तो एक वैल्यू 3 हो गई। मैंने आपको बोला फिर से कि मान लो, मैं ग्राफ ऐसा बना नहीं रहा, मैं सिर्फ अभी आपको समझा रहा हूँ। मान लो ये वैल्यू भी 2 ही है, अगर इस ग्राफ के अकॉर्डिंग बताऊँ ये वैल्यू 2 है, यहाँ 1 है, वहाँ मैं 3 तक नहीं गया, 1 और 2, तो एक -2 हो गई, एक 2 हो गई। ठीक है जी, तो ऐसे हम बोल सकते हैं कि x एक्सिस पे वो जितनी बार काटेगा उतने नंबर ऑफ जीरोस आएंगे और उनकी वैल्यू कैसे निकलेगी, x एक्सिस पे जो भी उसकी वैल्यू होगी वो आ जाएगी। आइए इसी चीज़ को हम पीछे पढ़ते हैं और कंपाइल अप करते हैं फटाफट। ठीक है जी, तो जैसे देखो यहाँ पर भी लिखा है -2 और 2 रूट है इसके, ये चीज़ मैंने आपको समझा भी दी x² माइनस 4 वाली। अब नीचे 3 पॉइंट आ रहे हैं, 3 पॉइंट को ध्यान से समझना। अगर ग्राफ, मैं आपको ढंग से चीज़ समझाता हूँ, अपने 3 केस हैं। ठीक है, पहला केस कि अगर ग्राफ x एक्सिस पर 2 पॉइंट पर काट रहा है, एक पॉइंट ये, एक पॉइंट ये। दूसरा है कि x एक्सिस पर खाली वो एक ही पॉइंट पर काट रहा है, तो वो ना कुछ मान लो ऐसा जा रहा है, ये ग्राफ जा रहा है तो सिर्फ एक पॉइंट पर काट रहा है। ठीक है, और तीसरा है कि वो x एक्सिस पर कहीं काट ही नहीं रहा, मैंने बोल दिया ऐसा जा रहा है। 3 केस है आपके पास, एक बार 2 अलग अलग पॉइंट पर काट रहा है, एक बार एक ही पॉइंट पर काट रहा है, और तीसरे में तो x पे कहीं आ ही नहीं रहा। बेटा अगर 2 पॉइंट पर काट रहा है तो जो 2 जीरोस होंगे ये रियल नंबर्स होंगे। रियल नंबर का मतलब जो नंबर लाइन पे आते हैं रियल नंबर होंगे और डिस्टिंक्ट होंगे। डिस्टिंक्ट का मतलब एक दूसरे से अलग होंगे। जैसे अभी हमारे एग्जाम्पल में एक 2 था, एक -2 था, दोनों रियल नंबर हैं और दोनों एक दूसरे से अलग है। ठीक है, यहाँ पर भी जीरोस तो 2 ही होंगे। बेटा अब एक बार बताओ, यहाँ 2 जीरो कैसे होंगे? आप बोलोगे सर ये तो आपने ग्राफ ही एक बनाया। मैं कह रहा हूँ ये ग्राफ मान लो ऐसा ही जा रहा है और ऐसा ही कुछ यूं ही वापस आ रहा है। ठीक है ना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो जीरो तो 2 होंगे, ये बात मुझे पता है। और यहाँ पर दोनों नंबर सेम होंगे, रियल नंबर होंगे और दोनों की वैल्यू सेम होगी। मान लो इस x की वैल्यू 2 है तो यहाँ पर भी 2 आएगा।
यहाँ तो जीरो होंगे ही नहीं, यहाँ जीरो होंगे ही नहीं, क्योंकि यहाँ रियल नंबर ही एग्जिस्ट नहीं कर रहा। यहाँ रियल नंबर क्यों नहीं आ रहा मेरे भाई? रियल नंबर इसलिए नहीं आ रहा क्योंकि एक्स पे कहीं काट ही नहीं रहा। अब हो सकता है बच्चे को यहाँ डाउट आ रहा हो कि सर काटा तो यहाँ पर एक पर ही है, तो एक जीरो होना चाहिए ना, दो क्यों है? बेटा क्वाड्रेटिक इक्वेशन मान लो एक्स स्क्वायर माइनस 5 का ग्राफ ऐसा है, ऐसा ग्राफ है नहीं, मैं कह रहा हूँ खाली मान लो। तो यहाँ अगर डिग्री 2 है तो ये बात तो पक्की है कि जो इसके जीरोस आएंगे वो भी 2 आएंगे, पक्की बात है, ठीक है। अब वो 2 जीरोस क्या होंगे? सेम ही वैल्यू होगी, एक ये भी 2 होगा और एक ये भी 2 होगा। मान लो यार वैल्यू 4 होती तो एक 4 होता, दूसरा भी 4 होता, मतलब सेम नंबर होंगे। मेरा समझाने का मतलब ये है। आपकी बात ठीक है कि ग्राफ अगर एक जगह काट रहा है, अगर मैं आपको ये ना दूं, मैं आपको इक्वेशन ना दूं और मैं खाली आपको बोलूं ग्राफ है वो एक जगह काट रहा है, तो आप भी बोलोगे एक ही जीरो है। बट मैंने आपको इक्वेशन दे दी तो उसकी डिग्री चेक कर लेना, जितनी उसकी डिग्री होगी उतने जीरोस होने चाहिए, ठीक है जी। और हम वैसे ही क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ रहे हैं, तो क्वाड्रेटिक में डिग्री 2 होती है तो जीरोस 2 तो होंगे। अब यही चीज यहाँ लिख रखी है, देखो, ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कट द एक्स एक्सिस एट 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट। अगर 2 डिफरेंट पॉइंट पर काट रहे हैं तो वो दोनों रियल और डिस्टिंक्ट रूट होंगे, जैसे ये वाला केस। आगे बढ़ते हैं। ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल टचेस द एक्स एक्सिस पर टच कर गया है खाली, देन इट हैज रियल एंड इक्वल रूट्स, इक्वल रूट होंगे, जैसे यहाँ एक्स एक्सिस पर एक ही बार टच करके गया है खाली, ठीक है जी। आगे बढ़ते हैं। इफ ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल डज नॉट कट और टच द एक्स एक्सिस, ना कट करा ना टच करा, इट डज नॉट हैव एनी रियल रूट, जैसे यहाँ टच भी नहीं करके जा रहा तो यहाँ कोई रूट नहीं है। अब मैं आपको इसी का दूसरा ग्राफ बना के दिखाता हूँ। अगर आपको इसमें कंफ्यूजन हो रही है तो आप ऐसे समझो, टच नहीं, वो कट नहीं, टच करके गया है। मान लो ये ग्राफ है, ऐसे मान लो, तो ये एक जो वैल्यू है ना एक्स एक्सिस पर आ रही है, मान लो ये वैल्यू 3 है, तो इसके दोनों जीरोस की वैल्यू क्या होगी? इसके दोनों जीरोस की वैल्यू 3 होगी। और इसके 2 जीरो क्यों आएंगे? क्योंकि बेटा ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ है, ऐसा आपको क्वेश्चन में गिवन होगा। अगर वो नॉर्मल बोलते पॉलिनोमियल है तो 0 1 है, अगर बोलते क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो 2 जीरो होंगे और दोनों जीरो मेरे 3,3 आएंगे, ठीक है जी। आप इस ग्राफ को मत समझो, इससे समझो, क्योंकि यहाँ टच की बात कर दी मैंने, ठीक है जी। तो ये चीज़ हमने पढ़ करके अपने 3 कॉन्सेप्ट खत्म करें। अब हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में पहले क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 4 तक करेंगे और फिर हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है जी। तो आई होप आपको यहाँ तक सब कुछ समझ आया हो। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसको लाइक करें, इसमें कमेंट करके बताइए कि आपको वीडियो का कौन सा पार्ट समझ नहीं आया या कौन सा पार्ट आपको बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, और सब्सक्राइब करके रखिए हमारे चैनल को, ताकि आगे आपको मैथ्स का यही कंटेंट और ऐसा ही कंटेंट मिलता रहे। थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखिए।